तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि विद्युत धारा जो होता है वे हमेशा धातुओं में प्रवाहित होती है, अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अधातु ये है, अगर इसमें इधर से हम बिजली प्रवेश कराएंगे तो क्या इधर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो धातु होते हैं, धातु मेटल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में गति करते रहते हैं इधर उधर, और इसीलिए जब भी धातुओं में आप करंट इधर दीजिएगा तो इधर प्रवाहित हो जाता है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्रतापूर्वक गति नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा विद्युत धारा क्या होता है ना। तो मान लो कि हमारे पास कोई चालक तार है और उसमें एकांक समय में आवेश प्रवाहित हो रही है। एकांक समय का मतलब समझिएगा, या तो 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा, यानी 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा को हम बोलेंगे क्या चीज़? एकांक समय बोलेंगे ना। तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश जो होते हैं वही कहलाते हैं विद्युत धारा। आवेश मतलब क्या बताए? आवेश मतलब हम बताए थे कल के ही वीडियो में कि आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको बताना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी 1 कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमारा मेन टारगेट कहाँ है? ध्यान दो, हमारा मेन टारगेट है आज के कि विद्युत धारा क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। आप इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम फार्मूले के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप सीधा आप बोल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह के समय दर को, यानी कि आवेश जो है, यानी आवेश समय दर, यानी कि 1 सेकेंड में, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 घंटा में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी भी तार में, तो उसी की संख्या जो होता है विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि किसी चालक में, चालक मतलब तार समझिएगा, ऐसा तार जिसमें करंट बहता हो। ठीक है, तो लिखा है किसी चालक में एकांक समय में, एकांक का मतलब 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा में ना, प्रवाहित होने वाला आवेश, यानी 1 घंटा में या 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वही कहलाता है विद्युत धारा। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो विद्युत धारा को हम I से दिखाते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो I = Q/T ये हो सकता है। तो यहीं से परिभाषा बना है। कैसे बना है कि किसी चालक तार में एकांक समय में, समय मतलब टाइम ना, एकांक समय में प्रवाहित होने वाली जो आवेश होती है, आवेश, उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश जो होते हैं वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ठीक है, आप इसको समझ गए, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, I = Q/T, इस बात को याद रखेंगे। अब इसका मात्रक लिखते हैं। I मतलब विद्युत धारा, तो हम लिखते हैं I का मात्रक। I का मात्रक क्या होता है ना? I का मात्रक, अगर I का मात्रक लिखना है, I मतलब विद्युत धारा का, तो आवेश का मात्रक लिखना पड़ेगा किसका? ऊपर Q का मात्रक, ठीक है, बटे T का मात्रक, T का मात्रक। ओके, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो ऊपर लिख दो कूलम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, यहाँ लिख दो सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब कि I का जो मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक, कूलम प्रति सेकेंड होता है, या इसको हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। तो ध्यान देंगे, इसका 2 मात्रक होता है, कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे सेकेंड को, तो क्या बन जाएगा? ध्यान समझिएगा, बन जाएगा कूलम, और सेकेंड के घात में कुछ नहीं था, 1 है। ठीक है, जब ऊपर ले जाएगा ना तो यहाँ पर बन जाएगा सेकेंड, सेकेंड, और 1 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 ना। तो ये होता है विद्युत धारा का मात्रक। क्या क्या? कूलम प्रति सेकेंड कहो या एम्पियर कहो या तो कूलम सेकेंड इनवर्स कहिए, यह भी हमारा विद्युत धारा का मात्रक रहा। ठीक है, आप समझ चुके ना।